हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत और उसकी कथा। उत्पन्ना एकादशी का महात्मा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन अर्जुन को बताते हैं कि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर इसका प्रारंभ करें। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिका हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात हे अश्वक्रांते, रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के मेरे सभी पापों को आप नष्ट कर दें, जिससे मैं उच्च ध्येय भगवत धाम की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद जी की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आप सभी का सृजन, पालन और विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यज्ञ, तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप ही हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं है जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। तो हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया आप हम पर कृपा करें और हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। तो इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा कि ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। तो इंद्र ने कहा कि हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदीजंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नामक उसका बेटा है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मुर राक्षस की राजधानी है। इसी मुर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रखा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे हैं। तो हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा करें। तो इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मुर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आ गया और वे कहने लगे कि हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए।
सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे और दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे। पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुंच गए। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए और भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मुर को पराजित करना कठिन लगने लगा। तो अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मुर राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चला। अंत में मुर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक भगवान का पीछा किया और उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रावस्था में मारने का उसने विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शास्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मुर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध कर दिया। तो शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जागकर मुर राक्षस का शव अपने सामने जब देखा तो और हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या भी देखी, तो आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो। उस देवी ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं और इस असुर का मैंने वध किया है। आपको निद्रावस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपके इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मन चाहा वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगा तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी के दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र माना जाने लगा। तो हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम उच्च गति प्रदान करूंगा। तो हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर उस एकादशी को सर्वोच्च माना जाएगा। एकादशी के दिन अन्न, मदिरा, मांस, रसोई में कांस्य के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। जो इसका महात्म्य जानकर व्रत करेगा उसे अधिक से अधिक फल प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।